मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सहित 3 विधानसभाओं की रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा में सरगर्मियां बढ़ गई है। दोनों दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भुनाकर विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा अपने पिछले 15 साल के शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों को गिना रही है और उसी के दम पर अपनी जीत का दावा ठोक रही है। इसके साथ ही दोनों दलों के संभावित प्रत्याशी लंबे समय से क्षेत्र में लगातार दौरे कर मतदाताओं से जनसंपर्क कर वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हो गई थी। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा का उपचुनाव पृथ्वीपुर में है। अब जैसा कि आपने बताया कि शायद तारीखों का ऐलान हो गया, मुझे तो अभी जानकारी नहीं, मैंने देख नहीं पाया। लेकिन निश्चित रूप से आचार संहिता लगे, हम उसके पहले भी हमारी तैयारी लंबे समय से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव है तो तैयारी निश्चित रूप से दुगनी तैयारी के साथ हम सब लगे हुए हैं। लेकिन नहीं भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन सतत जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के को लेकर के हम लोग सब काम करते हैं। और अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री बी.डी. शर्मा जी आए थे, 2 दिवसीय दौरा था, चुनाव की दृष्टि से ही था। तो हमारी जो बूथ समितियां हैं, 247 जो बूथ हैं विधानसभा के अंदर, उसमें सभी बूथ समितियों को, उनके अध्यक्षों को, संगठन की दृष्टि से जो हमारे पालक संयोजक हैं ग्राम केंद्र और नगर केंद्र के, सभी मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि, सबकी अलग अलग श्रेणी में माननीय अध्यक्ष जी ने बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए हैं और उनको अध्यक्ष जी ने निर्देश भी किया है। तो हमारी तैयारी तो बिल्कुल पूरी है। हम लोग तो 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं और चुनाव होगा। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएँ भी की थी, पिछले बार जनदर्शन जो हुआ था विधानसभा में, पृथ्वीपुर को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है, अदरक की मंडी को नई मंडी को इस्टेब्लिश करने का है, और जितनी भी जल कल्याणकारी योजनाएं और दंड अधिकारी जिन्होंने गड़बड़ करने का प्रयास किया, उन अधिकारियों को दंडित भी किया है सीधा ऑन द स्पॉट। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लोगों का जो जुड़ाव और लगाव है और हमारे कार्यकर्ता की जो सक्रियता है, उससे हम निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव और बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे, ये हमको भरोसा है। मध्य प्रदेश में जब आदरणीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी, तब कमलनाथ जी के द्वारा जनहितैषी कई घोषणाएं की गई, जैसे किसानों के कर्ज माफ़ी, 1000 गौशालाएँ, 300 से 600 का वृद्धावस्था पेंशन। इस तरह से गरीब हितैषी, गरीबों के, किसान, मजदूर, आमजन के लिए कई योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई। आज जहां देखो तहाँ मध्य प्रदेश में खुलेआम भ्रष्टाचार हो गया। किसी भी आपस में जाओ, कहीं भी जाओ, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है। और शिवराज सिंह जी जहाँ जाते हैं वहाँ नारियल साथ में लिए रहते, फोड़ देते हैं, हजारों को फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारा आमजन परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान, सब सड़क पर घूम रहे। आज हमारे 10 माह हो गए किसान आंदोलन करके, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में कुछ नहीं कर रही है, सिवाय झूठी घोषणाएं, झूठी बातें करके और लोगों को छलावा बहकावे में धन बल और प्रशासन के बल पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को कमलनाथ जी सरकार की बरहमेश याद आती है। कमलनाथ जी के द्वारा जो किए गए कार्य, जो प्रशासनिक क्षमता कमलनाथ जी में थी, आमजन खुशहाल था। आज वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे एवं जहां जिस राम के नाम पर वोट मांगती है भाजपा, जिस गायों के नाम पर वोट मांगती है, आज गायों के लिए 1 रुपया 20 पैसा के लिए भूसा के लिए दिया जा रहा है। सिर्फ गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं। आज जहां देखो राम के नाम पर वोट मांगा। ओरछा में भगवान राम का आराध्य मंदिर है, जहां पर हमारे स्वर्गीय
विजेंद्र सिंह जी के द्वारा आदरणीय कमलनाथ जी से वहाँ राम राजा मंदिर के विकास के लिए काम किया था। वहीं पर कई जगह माननीय विजेंद्र सिंह जी द्वारा कई धर्मशालाएं बनवाई, कई जगह धार्मिक स्थल पार्टिक स्थलों को घोषित कराया। वहीं माननीय विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह जी राठौर के द्वारा नदी जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रयास किया, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार के द्वारा जो काम हरपुरा नहर है, उस हरपुरा नहर में भी आज भी पानी नहीं आ पाया। करोड़ों रुपया लागत के बाद यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सिवाय झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको आने वाली 30 तारीख को जवाब देगी और कांग्रेस से जिसको भी प्रत्याशी हमारे नितिन सिंह जी राठौर को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी, निश्चित रूप से वह अच्छे मतों से विजयश्री होंगे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार है, हर तरह से ये पूरे हथकंडे तैयार कर रहे हैं। हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रशासन के बल पर। अभी इनके द्वारा कई लोगों के मकान गिराए जाएंगे, कई जगह इनके द्वारा खुलेआम धमकियां दी। इनके मंत्री कल इनके आदरणीय विष्णु दत्त प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उनकी आम खुलेआम धमकियां दी गई हैं। कई मंत्री आते हैं शिष्टाचार न करके असभ्यता का व्यवहार करते हैं, लेकिन हम लोगों की संस्कृति में नहीं है। हम लोग ऐसी संस्कृति में पैदा हुए जहां हम भाईचारे से और जनता के बीच जाके अपनी बात रखेंगे। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।